जैसे ही राघव सरकार को यह पता चला था कि धनुष यज्ञ होने वाला है और गुरुजी ने भी आज्ञा दी है, और तुरंत ही आनंद के साथ निकल पड़ते हैं। इतने हर्ष में है, इतने उत्साह में, इतने आनंद में है और गुरुजी के साथ चल ही रहे हैं। और तब तक एक आश्रम दिख जाता है कि आश्रम एक दीख मगमाही। आश्रम दिखा है तुरंत मेरे राघव सरकार को। और जब आश्रम देखे तो मेरे प्रभु तो रुक गए कि आश्रम कैसा, यहां ना ही कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना ही कोई मनुष्य है, ये खंडहर की तरह क्यों पड़ा है? किसका आश्रम है ये? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई तपस्थली है, किसी ऋषिगण का आश्रम है, ऐसा ये बाहरी से प्रतीत हो रहा है। भले यहाँ जीव जंतु नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ऋषिगण का ही अवश्य है। अब यहाँ दर्शन करिएगा, यहाँ हमारे लिए भी उपदेश है कि जो खंडहर की तरह पड़ा है वहां नहीं कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई मनुष्य है, और फिर भी राघवेंद्र सरकार को ये कैसे पता चला कि किसी ऋषिगण का है? अभी कहीं पर एक घर बना दिया जाए और कई सालों से वो बंद पड़ा हो, ना उस जगह पर कोई पक्षी आता हो, ना उस जगह पर कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना कोई मनुष्य आता हो, और वृक्षों की लताओं से घिरा हो, और लोगों ने कह दिया कि ये तो खंडहर है, 20-25 साल से ये बंद है, तो क्या आपके मन में ये विचार आएगा कि किसी ऋषिगण का है? नहीं आएगा ना। हमको तो यही लगेगा 20-25 साल से बंद है, अवश्य ये भूत बंगला है, इसमें अवश्य ही भूत रहते होंगे। लेकिन यहां राघवेंद्र सरकार ने क्या कहा कि किसी ऋषिगण का दिख रहा है, कोई पवित्र स्थली है ये। और क्यों कहा? हम अपने घर को रंग रोगन करके, पेंट करवाकर, या तो कहें बाहरी टाइल्स लगवाकर कितना भी सजा लें, कितना भी सुंदर बना लें, जो मन में आए वो कर लें, लेकिन घर पवित्र तभी होगा, घर सुंदर तभी होगा जब उस घर में निरंतर भजन होता रहेगा। तब जाकर वो घर पवित्र बनेगा और तब जाकर वो घर सुंदर बनेगा। आपने बाहर कितना चमकाया है, दिवाली भी आ रही है, अभी आप लाइटिंग लगाएंगे, सब कुछ डेकोरेट करेंगे, लड़ियां लगाएंगे, फुलझड़ियां लगाएंगे, आप चमका तो लेंगे, लेकिन 10 दिन बाद आपको सब निकालना तो पड़ेगा ना, कि आप लगा के रखेंगे? जब निकालेंगे तो वापस वो जो का जैसा है वैसा वो हो जाएगा। तो यहां पर सार्थकता क्या है कि घर को सजाना है वो एक अलग विषय है, लेकिन घर के अंदर जब भजन होता रहेगा, घर के अंदर सत्संग होता रहेगा, तो वो घर बाहर से खुद ही पवित्र दिखता है। उस घर की चमक क्यों निकलती रहती है? ये महिमा है भजन की, और यही महिमा है सत्संग की। मेरा निवेदन है आप सभी से, कथा तो हम सुन लेते हैं, लेकिन कथा सुनने की सार्थकता यही है कि जिन कथाओं को यहां हम गाते हैं और आप सुनते हैं, तो घर पर जाकर 10 मिनट, 5 मिनट, जो समय मिले उस समय में आप अवश्य सत्संग करें और भजन करें।
तो इस कथा का जो पुण्य फल है वो अवश्य ही आपको मिलेगा, और यहां से तो मिलेगा ही, और घर पे यदि आप जाकर पुनः दोहरा देंगे तो वो डबल हो जाएगा। ये है सार्थकता। और यहां पर दर्शन करिए, राघवेंद्र सरकार ने देखा और तुरंत कहा कि कोई पवित्र स्थली है, कोई पवित्र स्थान दिख रहा है, किसी ऋषिगण का है, किसी मुनिगण का है। और तुरंत जब पूछा और गुरु जी ने बताया है कि गौतम ऋषि का आश्रम है ये। और जब प्रभु ने देखा तो प्रभु को एक शिला दिखाई देती है। अब यहां दर्शन करिए, प्रभु ने शिला को देख लिया और गुरु जी से भी पूछा कि ये शिला कैसी प्रभु, कि ये शिला कैसी है। अब गुरु जी यहां सोच रहे हैं कि हम यहां प्रतिदिन जाते हैं, हम यहीं से आते जाते हैं, हमने कभी शिला को नहीं देखा, लेकिन राघवेंद्र सरकार तो अकारण ही लोगों पर कृपा करने पहुंच जाते हैं। और आज प्रभु ने शिला को देखा और गुरु जी ने भी फिर कहा कि शिला किसकी है वो। गौतम नारी शाप बस उपल देह धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी है, गौतम ऋषि की पत्नी है, और उनके श्राप बस यह दशा जो हुई है, ये जो शिला बनी है, उनके श्राप बस है। और प्रभु आपके दर्शन और आपके चरणों के जो रज हैं, उन रज को पाना चाहती हैं, और उन्हीं रज से इनका उद्धार है। और यहां पर जैसे ही गुरु जी ने कहा कि आपके चरण रज को चाहती हैं वो, और मेरे राघव सरकार तो अकारण ही कृपा करने पहुंच जाते हैं, अकारण ही कृपा कर देते हैं। और दर्शन करिए, मेरे प्रभु ने तुरंत ही चरण रज स्पर्श कराया है, और वो तुरंत शिला नारी बन गई हैं, अपने स्वरूप में आ गई हैं। मेरे राघव सरकार के चरणों की महिमा इतनी ज्यादा है कि जिसकी कल्पना नहीं है। उनके चरण रज से आज अहिल्या जी का उद्धार हो रहा है। दर्शन करिए आप, उनकी चरणों की जो रज है, उस रज में क्या क्या छिपा हुआ है। बड़ा ही प्यारा पद है, आप दर्शन करिएगा। है करामात क्या इनकी चरणों की रज में, है करामात क्या इनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो।
कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, ओ कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि बता सकते हैं यही मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन, ये कैसे बनाते। जटायु सरिस सहित कारी से पूछो, जटायु सरिस सहित कारी से पूछो, जटायु सरिस सहित कारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। और जैसे ही चरण रज पड़ा, तुरंत ही अहिल्या जी प्रकट हो गई शिला से, और शिला से प्रकट होते ही तुरंत ही राघव सरकार के चरणों को पकड़ लिया और विनय करने लगी, सारी व्यथाओं को बताने लगी हैं। अब यहां दर्शन करिए, अपनी व्यथा को जब बता रही हैं और जब कहा कि आपके पति ने ही आपको श्राप दिया, और यहां पर अहिल्या जी ने क्या कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, और यदि श्राप ना देते तो क्या आज आप मुझे दर्शन देने पहुंचते क्या। आज मेरे पति ने श्राप देकर मुझे धन्य कर दिया, और आज मुझे आपके चरण रज मिले हैं, और आज शरण रज पकड़ के इतना लिपट कर विनय कर रही हैं, विनय कर रही हैं, बार बार मेरे राघव सरकार को प्रणाम कर रही हैं और अपनी सारी बातों को बताती हैं, और फिर परम धाम को चली जाती हैं। और फिर अब कथा और आगे चलती है। अहिल्या जी का उद्धार करके मेरे प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ और गुरु जी के साथ आगे चलते हैं, और जब आगे चल रहे हैं तो अब क्या आ रहा है, विदेह राज का नगर आ रहा है, जनक जी का नगर आ रहा है। और जैसे ही नगर में प्रवेश हो रहा है, मेरे राघव सरकार और भैया लक्ष्मण गुरु जी के साथ में, और जैसे ही राम जी ने नगर को देखा तो मन में क्या हो रहा है, पूरा रम्यता राम जब देखी, पूरा रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेकी, 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 पुर नर नारी सुभग सूचि संत
संता पुर नर नारी सुभग सूचि संता सुरे सुरे नारी सुभग सूच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी दर्शन करिए। जैसे ही नगर में प्रवेश हुआ मेरे राघव सरकार का, और नगर की रम्यता देखकर इतने आनंद में आ रहे हैं, इतने उत्सव में आ रहे हैं, मगन हो गए कि ऐसा भी नगर हो सकता है। अब यहां दर्शन करिए। चक्रवर्ती महाराज को तो 23,000 वर्ष तप करना पड़ा, तब उनके आंगन में परम ब्रह्म परमात्मा मेरे राघव सरकार आए। लेकिन आज जनकपुर वासियों ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे राघव सरकार स्वयं चलकर दर्शन देने जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? वहां की रम्यता दर्शन करिए। नगर रम्य कब होगा, नगर सुंदर कब होगा? बाबा ने यहां क्या लिखा है कि पुर नर नारी सुभग सूचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ पर बाबा ने 6 विशेषण बताए हैं। इन 6 विशेषण जहाँ जहाँ विद्यमान होंगे, वो नगर, वो मोहल्ला, वो एरिया पूरा रम्य हो जाएगा। और उस नगर में भी राघव सरकार को आने में देरी नहीं लगेगी, जहां पर ये 6 विशेषण होंगे। कौन से 6 विशेषण हैं ये? पुर नर नारी सुभग। सुभग यानी होता है सुंदर। सुभग यानी होता है सुंदर। अब सुंदर शब्द से आपके मन में तो एक ही प्रश्न आएगा कि सुंदर यानी तो अच्छे कपड़े पहने हो, रंग रोगन किया हो, चेहरे को चमका लिया है तो हम सुंदर बन गए। तो यहां सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि आप कितने रंग रोगन में हैं, आपने अपने फेस पर क्या लगाया है, आप क्या दिख रहे हैं, कितने चमक रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। सुंदर तो बनना है, लेकिन हमें बाह्य सुंदरता नहीं दिखानी है, हमें अपने हृदय से सुंदर बनना, बाहर से नहीं। अंदर से सुंदर बनना है। और जनकपुर के जितने नर नारी हैं सब अंदर से सुंदर हैं, क्योंकि जब हम अंदर से सुंदर होते हैं तो वो जो बाहरी सुंदरता है वो स्वयं चमकती रहती है। इसलिए पहले हमें अंदर से सुंदर होना पड़ेगा। और दूसरा क्या कहा? शुचि। शुचि का अर्थ होता है पवित्र। अब पवित्र शब्द से आपके मन में क्या हुआ कि हमने सवेरे सवेरे स्नान किया है, हम पवित्र हो गए। गंगा में गोता लगा लिया, आप पवित्र हो गए। तो पवित्र, ये तो पवित्र कैसे हुए आप? बाहर की चमड़ी को आपने पवित्र किया है। बाहर की चमड़ी को हम पवित्र तो कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन को पवित्र कर पाते हैं? मार्केट में इतनी फैसिलिटी है, एक एक से प्रोडक्ट को हम लाते हैं, एक एक से शॉप्स बने हुए हैं कि हम लगाकर आधे या 1 घंटे तक बाथरूम में बैठकर रगड़ते रहते हैं कि चमड़ी तनिक गोराई जाए। आप ऊपर से तो चमक जाएंगे,
लेकिन भीतर अपने मन को क्या चमका पाएंगे उस साबुन से? तो आप अंदर से पवित्र कब होंगे? जब आप भजन करेंगे, जब आप सत्संग करेंगे, जब आप नित्य कथाओं को सुनेंगे, तब जाके आप अंदर से पवित्र होंगे। और क्या कहा तीसरा? संता। संता का अर्थ क्या है? संत। अब आपके मन में भी ये होगा, क्या जनकपुर में जनक जी के यहाँ जितने नर नारी हैं, क्या सब संत हैं? क्या सब साधु हैं? मैं निवेदन कर दूं, संत किसी स्वरूप का नाम नहीं है। तिलक लगा लिया, कंठिका को पहन ली, धोती लपेट ली, एक झोली टांग ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप संत बन गए। संत कौन है? संत किसी बाहरी दिखावे का नाम नहीं है। संत अपने स्वभाव से होते हैं। और संतों का स्वभाव क्या है? जिन्हें सोने की थाली भी पत्तल लगे, और सोने की थाली तो पत्तल लगे, और पत्तल भी सोने की थाली लगे, उन्हें राज सिंहासन पे यदि बैठा दिया जाए तो वो भी जमीन लगता है, और जमीन पे यदि बैठा दिया जाए तो भी राज सिंहासन लगता है। वो है संत। वो होते हैं संत। संत किसी बाहरी स्वरूप का नाम नहीं है कि बाहर से दिख रहे हैं तो वो संत हैं। किसी कपड़े के पहनावे से हम संत को जज नहीं कर सकते। संत का स्वभाव होता है, और संत हमेशा अपने स्वभाव से पूजे जाते हैं। और वहां के लोग, जनकपुर के लोग सब संत स्वभाव के हैं। और चौथा क्या कहा? कि धर्मशील, धर्म को मानने वाले हैं, धर्मशील हैं। और इतना ही नहीं, गुणों की तो खान है, गुणों की तो खान है, और परम ज्ञानी हैं। इन 6 विशेषणों को आप दर्शन करिए। जिस दिन आप सबके अंदर यह 6 विशेषण आ जाएंगे, और यह 6 विशेषण जहां भी विद्यमान रहेंगे, वो नगर, वो मोहल्ला स्वयं अपने आप में एक रम्य रहेगा। और उसी रम्य नगर में एक दिन मेरे राघव सरकार भी पहुंच जाएंगे। जैसे आज जनकपुर में पहुंच रहे हैं सबको दर्शन देने, वैसे एक दिन मेरे राघवेंद्र सरकार एक दिन आपके नगर में, आपके द्वार पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन यह 6 विशेषण हैं जो इन्हें आपको अपनाना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा, अपने अंदर उतारना पड़ेगा, तब जाकर आपको मेरे राघव सरकार का दर्शन होगा। और मेरे राघव सरकार स्वयं चलकर आपके नगर में आएंगे। ऐसे हैं मेरे राघव सरकार। लेकिन यह 6 विशेषण आपको अपने अंदर विद्यमान करना पड़ेगा। अब यहां दर्शन करिए। जैसे ही यह पता चला कि गुरु विश्वामित्र जी आए हैं, और तुरंत जनक जी अपनी पूरी समाज लेकर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही पता चला कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही पता चला है, तुरंत जनक जी अपने समाज को लेकर दौड़े हैं, और यही चीज सोच रहे हैं कि आज मेरे नगर में अचानक से संत का आगमन, आज अचानक संत आए हैं मेरे द्वार पर। इसका तो यही अर्थ है, यदि नगर में, मोहल्ले में संत आ जाएं तो समझ जाइएगा
कि भगवान ने अपनी पुलिस भेज दी है, पीछे पीछे स्वयं आ रहे हैं। क्योंकि ये संत कौन है? एक व्यवहारिक बात में निवेदन करूं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि संत कौन है। यदि हमारे नगर में, यदि हमारे मोहल्ले में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आना हो तो क्या वो डायरेक्ट आते हैं? क्या वो डायरेक्ट आ जाते हैं? उनके आने से पहले पुलिसकर्मी आएंगे, कमिश्नर आएंगे, जगह का विवरण देखेंगे कि उनके लिए कहाँ उचित है, कहाँ नहीं उचित है, उनका मंच कैसा है, पूरे नगर में बता देंगे कि आज प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। सब एकदम सचेत हो जाएंगे। जितने पुलिसकर्मी हैं, कमिश्नर हैं, सब आके पहले से खड़े रहते हैं। और उसी में जब किसी को पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तब नगर वाले भी समझ जाते हैं कि यदि पुलिस आई है, कमिश्नर आके खड़े हैं और इतनी सुरक्षा है यहाँ पर, इसका मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसी प्रकार से ये जो संत समाज है ना, ये भगवान की पुलिस है। जब भगवान को आना होता है ना, तो भगवान पहले अपनी पुलिस को भेजते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संतों को भेजते हैं। निगरानी करने के लिए संतों को भेजते हैं कि आप जाइए नगर में और हर एक के द्वार पर जाइएगा और जाकर देखिए कि किसके अंदर कितना भाव है। तो मेरा निवेदन है, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में या आपके द्वार पर कोई संत आए, कोई साधु आए, तो आप अपना माथा मत ठनकाइएगा। क्योंकि आज सबकी यही स्थिति है। यदि कोई द्वार पर आ गया, क्या रोज चले आते हो मांगने, यही एक शब्द रहता है। देखिए, देना और ना देना ये आपका विवेक है, लेकिन किसी का अनादर करना ये आपका विवेक नहीं है। किसी का अनादर मत करिए, और खास करके तो संतों का अनादर मत करिए। आप कुछ मत दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन व्यर्थ में अपशब्द मत कहिए कि क्यों रोज रोज आप मांगने चले आते हैं, कुछ कर क्यों नहीं लेते। यदि वो कुछ कर पाते तो क्या आपके द्वार मांगने आते? और आपको यह अधिकार किसने दिया है कि आप किसी को जज करें? आप है कौन जजमेंट देने वाले? आप मत दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, लेकिन कभी संतों का अनादर मत करिए। क्योंकि कब किस रूप में भगवान दर्शन देने पहुंच जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं है। ऐसे ही एक कथा आती है नामदेव जी। नामदेव जी सहज बैठे थे, भोजन बनाकर बैठे हैं, और आज उन्हें रोटी खाने का मन हुआ और रोटियों को बनाया है। रोटी बनाकर रखे हैं अपने पास में, और रोटी बनाकर रखे हैं, बस पाने ही वाले हैं उसको। और तैसे ही क्या होता है, एक श्वान आ जाता है, एक कुत्ता आ जाता है। और क्या करता है कुत्ता? उनकी रोटियों को झपटता है और लेकर भागने लगता है। और नामदेव जी क्या कर रहे हैं? अरे रुक जा, अरे रुक जा, सूखी मत खा, सूखी मत खा, थोड़ा घी तो लेते जा, गला छिल जाएगा, गला छिल जाएगा। अब आप दर्शन करिए संतों की महिमा का।
आज हमारे घर में, हमारे द्वार पर यदि एक कुत्ता भी आ जाए और कुछ लेकर देंगे तो नहीं, ना देते हैं ना वो लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी हम लाठी लेकर मारने को दौड़ते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। और आज दर्शन करिए, नामदेव जी ने तुरंत रोका है, अरे रुक जा, अरे रुक जा। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की। जय हो। जय श्री राम। नामदेव ने पकाई, नामदेव है पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, 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 पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी मत खाओ, बोले रोटी मत खाओ, बोले रूखी मत खाओ, बोले रोटी मत खाओ। थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा भी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा भी तो लेते ओ जाओ। मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, 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 मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। वीर काहे को दूर, फिर काहे को हुजूर, वीर काहे को दूर। फिर काहे को हुजूर। तूने सकल बना ली है स्वान की, तूने सकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। तूने सकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। किसी सोच वाले आँख ने पहचान की, किसी सोच वाले आँख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की। श्री हरि। किसी सोच वाले आँख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सोच झूमते हुए श्री हरि। जय हो।
आँख ने पहचान की, ऐसी सूझ वाले आँख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान 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 की। किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की। संत कौन है? आज दर्शन करिए कि नामदेव जी भी आज स्वान में दर्शन कर रहे हैं प्रभु का। और यहाँ जनक जी के मन में भी बस एक ही प्रश्न है कि मेरे नगर में आज संत का आगमन हुआ है, इसका तो यही अर्थ है कि भगवान आज आ रहे हैं। और दर्शन करिए, वहां पर जब विश्वामित्र जी गए हैं और जब गए तो क्या होता है कि मेरे राम जी और लक्ष्मण जी को वहीं आम के वृक्ष के नीचे बैठा देते हैं और विश्वामित्र जी स्वयं जाते हैं और जाकर वहां जाकर सारी बातों को बताते हैं, देखते हैं और सब देख रहे हैं। और देखते ही देखते मेरे राघव सरकार का आगमन हो जाता है। और जैसे ही मेरे राघव सरकार आते हैं और जनक जी ने देखा, और जनक जी देखते ही तो मानो जो परम बैरागी है वो आज पीछे लौट रहा है, अनुराग में प्रवेश कर रहा है। ये कैसे संभव है कि ये कौन है दो बालक? कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल बालक। और तुरंत जैसे पूछा कि ये दो बालक कौन हैं? ये कोई राजघराना के प्रतीत हो रहे हैं, कोई शूरवीर के पुत्र हैं, किसी मुनि कुल के लगते हैं, किसी राजा के बेटे लगते हैं। ये दोनों कौन हैं? अब यहां गुरुजी देखते हैं मेरे राघव सरकार की तरफ और इशारों में ही बात हो जाती है। और मेरे राम जी कहते हैं कि गुरुजी नकली वाला बताइएगा, असली वाला तो आप जान गए हैं। और जब राघवेंद्र सरकार ने इशारे में कह दिया तो गुरु विश्वामित्र जी को भी कहना पड़ गया कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश
विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि रघुकुल मणि दश रथ के जाए। रघुकुल मणि राजा दशरथ जी के बेटे हैं ये, और ये नहीं कहा कि मैं स्वयं मांग कर लेकर आया हूं, क्योंकि गुरु विश्वामित्र तो गए थे लेने, ये नहीं कहा। तो क्या कहा कि मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे हित के लिए राजन ने दोनों पुत्रों को मेरे साथ भेजा है। और जैसे ही पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटे हैं, और तुरंत ही ले जाते हैं सुंदर सदन में, जो कि सब काल में सब ऋतु में हमेशा वो सुखद ही है। सब काला यानी क्या कि हर एक स्थिति में वो अनुकूल है। अब कहने का तात्पर्य ये है, यदि गर्मी का मौसम है तो एसी की व्यवस्था, यदि ठंडी का मौसम है तो हीटर की व्यवस्था, मानसून के अकॉर्डिंग वहां सब चीज व्यवस्थित है। इसलिए उसका नाम भी सुंदर सदन है, जो हर प्रकार से सुंदर है। और उसी में जाकर मेरे राघव सरकार और भैया लक्ष्मण और गुरु जी के साथ रहते हैं। अब यहां दर्शन करिए। लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा है, और गुरु जी के डर के वजह से बोल नहीं पा रहे, और भैया का भी डर है कि कैसे बोलूं। लक्ष्मण जी के मन में लालसा क्या है कि जाकर मैं नगर देखाऊं, दर्शन कराऊं। नगर में देखकर आना चाहता हूं, लेकिन कैसे बोलूं। और देखने की जो लालसा है वो बढ़ ही रही है। और मेरे राघव सरकार समझ गए हैं। अब डर तो है गुरु जी का कि कैसे कहें कि गुरु जी हमें नगर देखना है, नगर दर्शन के लिए जाना है। अब बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी राघव सरकार ने तो कहा कि हे नाथ, कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर घुमाकर ले आऊं। अब यहां दर्शन करिए। अब यहां गुरु जी भी समझ रहे हैं। अभी आपको मैं किसी जगह पर ले जाऊं और उस एरिया के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और आप यदि जाएं और कहें कि मैं घूम कर आता हूं, और जिसको एरिया के बारे में ना पता हो तो वो क्या ही घुमाने ले जाएगा, क्या घूमेगा वो। अगर आप परिचित हैं उस एरिया से कि हाँ हमें पता है कि यहाँ पे क्या चीजें हैं क्या नहीं है, हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एरिया हमारे लिए सही है या नहीं, नगर हमारे लिए सही है या नहीं। लेकिन आज की स्थिति तो यही है, किसी नए एरिया में जाओ, भले जानकारी ना हो, लेकिन घूमने निकल जाते हैं। और यहां दर्शन करिए आप, गुरु जी समझ गए हैं कि यहां दर्शन की जो लालसा है वो लक्ष्मण जी की नहीं है, मेरे राघवेंद्र सरकार तो स्वयं चलकर सबको दर्शन देने जाना चाहते हैं। सबके घर घर जाकर दर्शन देना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी को मैं नगर घुमाकर ले आता हूं।
अब जो स्वयं पहली बार आया हो, नगर के विषय में नहीं पता हो, तो वो नगर क्या घुमाएंगे। और जब गुरुजी समझ गए तो गुरुजी ने भी आज्ञा दे दी कि जाई देख आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, और सुंदर बदन देखा है। आप दोनों भाई जाइए, आप तो करुणा के सागर हैं, सुख के निधान हैं, दया के भंडार हैं। आप तो अकारण ही दर्शन देने पहुंच जाते हैं, अकारण ही आप दर्शन देने पहुंच जाते हैं। आप जाइए और दर्शन कर कर आइए। आप दर्शन कर कर आइए और आप जाकर नगर वासियों को, नगर के लोगों को दर्शन दीजिए और अपने करुणा और कृपा सब देकर आइए और फिर यहाँ दर्शन करिए। जब गुरुजी की भी आज्ञा हो जाती है तो मेरे राघव सरकार भैया लक्ष्मण के साथ नगर में प्रवेश करते हैं, नगर देखने निकल पड़ते हैं। और जैसे ही मेरे राघव सरकार निकले हैं, वहां पे जैसे ही निकलते हैं, वहां के जो नर नारी है सबके मन में क्या आ रहा है कि देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार मित्र पासे न पाए, समाचार पुर पासे न पाए, समाचार पुर पास न पाए। थाए धाम काम सब त्यागी, थाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लाही, मनोरंग निधि लूटन लाही, मनोरंग निधि लूटन लाही। जैसे ही समाचार पता चला कि देखन नगर भूप सुत आए, जैसे ही पता चला कि वही दो सुकुमार आज नगर देखने आ रहे हैं, और जैसे ही जानकारी मिली है तो क्या किया है वहां के नर नारियों ने, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। जो जिस कार्य में था सब अपने काम को छोड़कर, अपने कार्य को छोड़कर सब दौड़ पड़े, अपने कामों को छोड़कर लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब आप दर्शन करिए वहां के नार नारियों का। वहां के जो नर हैं वो तो मोहल्ले में नीचे चले गए दौड़कर, लेकिन जो वहां की नारियां हैं वो अपने झरोखों से झांक रही हैं, अपने खिड़कियों से झांक रही हैं, अपने कामों को छोड़कर सब दर्शन करने आ रहे हैं। और आज इस कलयुग की क्या स्थिति है महाराज कि रोज यहां अनाउंसमेंट हो रहा है, इतने पोस्टर छपे हैं, इतने कार्ड बटे हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग अपने काम से ही फुर्सत नहीं है कि वो कथा पंडाल में आ सके। और यहां दर्शन करिए कि सब अपना काम छोड़कर भाग रहे हैं। धाए धाम काम सब त्यागी, सब अपने अपने कार्यों को ज्यों का त्यों छोड़कर भाग रहे हैं और दर्शन करने आ रहे हैं।
और सबके मन में सिर्फ एक इच्छा है कि सिर्फ एक बार ये दर्शन दे दें, एक बार इनको हम देख लें और एक बार सिर्फ ये हमें ऊपर ताक लें। और सबके मन में एक ही भाव आ रहा है, आपस में सब चर्चा कर रही हैं, आपस में सब मिलकर एक ही चीज कहती हैं कि सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, 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 सखी हो देखो ना दोनों भैया सावर गोर। जय हो। आगे आगे आइल बाड़े बक्सर वाले बाबा, सखी है आगे आगे आइल बाड़े बक्सर वाले बाबा, सखी है आगे आगे आइल बाड़े बक्सर वाले बाबा, सखी है आगे आगे आइल बाड़े बक्सर वाले वाले बाबा, सखी है देखो ना पीछे पीछे युगल किशोर, सखी है देखो ना पीछे पीछे युगल किशोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की। और क्या कह रही है वो भी दर्शन करते रहिए। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया, सखी है अब तक न देखली हम ऐसन सुरतिया, सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया, सखी है अब तक न देखली हम ऐसन सुरतिया, सखी है देखो ना मनवा नयनवा के चोर, सखी है देखो ना मनवा नयनवा के चोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, 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 सावर गोर, सावर गोर, सावर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर। सबके मन में सिर्फ एक भाव है कि कितने सुंदर हैं दोनों भाई, एक बार बस देख लेते ऊपर, एक बार सिर्फ देख ले। अब यहां दर्शन करिए, मेरे राघव सरकार भी चल रहे हैं और भैया लक्ष्मण भी चल रहे हैं, लेकिन यहां पर लक्ष्मण भैया की जो दृष्टि है वो यहां वहां तो जा रही है, लेकिन मेरे राघव सरकार तो सिर्फ सीधा देखते हुए जा रहे हैं। अब यहां ऊपर से सखियों ने जब देखा कि छोटे वाले भैया तो देख रहे हैं, और जब देखा तो उनसे कहती हैं कि तनिक कहिए ना अपने बड़े भैया से कि हमें एक बार देख लें। अब जब लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया
एक बार ऊपर देख लीजिए ना। सखियां जो हैं खड़ी हैं, सब ऊपर से देखना चाह रही हैं आपको। एक बार देख लीजिए। मेरी राघव सरकार ने कहा कि चुपचाप सीधे चलिए, इधर उधर मत देखिए। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं पुनः वही स्थिति आती है और सबके मन में यही भाव है कि एक बार कैसे भी ये ऊपर तो देख लें, एक बार बस कैसे देख लें। और वहां पर फिर जुआड़ लगाते हैं कि इनको ऊपर देखना है तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी। यदि हम ऊपर से कुछ फेंकेंगे तो सहज ही है कि जैसे ही हम कुछ फेंकेंगे और ये ऊपर देखेंगे कि किसने क्या फेंका है, तो वहां ऊपर से ही वहां की जो नारियां हैं उन्होंने पुष्पों को फेंका। ही हर्षहि बरसहि सुमन। और जैसे ही पुष्पों को फेंका और पुष्प जैसे मेरे राघव सरकार के ऊपर पड़े और तुरंत मेरे राघव सरकार ने जब ऊपर देखा और जैसे ही ऊपर देखा, जो जहां खड़ी थी वो वहीं मानो गिर पड़ी। और तुरंत वहां से फिर मेरे राघव सरकार आगे बढ़ते हैं। सब वहां पर खड़ी होकर बस एक बात कहती हैं कि वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू। सिर्फ एक ही बात कह रही है कि जो ये वर हैं, ये जो सांवले वाले हैं, ये हमारी जानकी जी के लिए सबसे अच्छे हैं। क्या हमारे महाराज ने अभी तक ये सुकुमार बालक को देखा नहीं क्या? क्या ये सांवले वालों को अभी तक देखा नहीं क्या? कोई हमारे महाराज से जाके कह दे कि जो सांवले वाले हैं हमारी जानकी जी के लिए श्रेष्ठ हैं और अपने जो धनुष यज्ञ की रचना की है उसको वो छोड़ दें, अपने प्रण को त्याग दें और हमारी जानकी जी का विवाह यही सांवले वाले से कर दें। सबके मन में बस यही भाव है, सब यही सोच रहे हैं। और तब तक वहां एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा कि क्यों री, कब से सुन रही हूं वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू। जब ये वर जानकी जी के लिए है तो तुम लोग अपना माथा क्यों ठनका रही हो? और वहां की जो नारियों ने क्या कहा कि हम अपना माथा इसलिए ठनका रहे हैं कि जब इनका विवाह हमारे महाराज की पुत्री जानकी जी के साथ हो जाएगा और जब महाराज जी विदा करेंगे और जब विदा करने के बाद महाराज रह नहीं पाएंगे और जब रह नहीं पाएंगे तो पुनः जब बुलाएंगे जानकी जी को तो वापस जानकी जी को लेने यही दो सुकुमार पुनः वापस आएंगे और हमको दर्शन होता रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका विवाह हमारी जानकी जी के साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता।